बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत, सियासी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब हुकूमत ने डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि मौजूदा हालात में इंतखाबात हो जाने चाहिए, इससे पहले कि इमरान खान के हाथ से मामलात निकल जाएं, स्टैब्लिशमेंट को बीच में आना चाहिए। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, शेख रशीद साहब की जानिब से इंतखाबात का एक मरतबा फिर मुतालबा किया गया और ये खदशा जाहिर किया गया कि हो सकता है हालात मज़ीद बिगड़ जाएं। इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू में कहा कि अगर ये अंदाज़ा नहीं था शहबाज शरीफ साहब को इदारे वज़ीर आज़म बनाने की इजाज़त देंगे। क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में साबिक वज़ीर आज़म को मामलात का इदराक नहीं था, बेखबर थे, या वाकई में जो कुछ हुआ अचानक हुआ? सबसे पहले तो ईद का दूसरा दिन मुबारक जो है तमाम नाजरीन को। इमरान खान साहब को इस बात का इदराक था सही, और उनको इदराक इसलिए था कि हमें भी इदराक था। हम तो 2019 में ही बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, कोई वजह थी तो कह रहे थे। दूसरी जो यहाँ पे बात है वो ये है कि हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, यानी ऐसी मीटिंग्स जैसे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या कोई आप समझें कि और कोई मईशत के हवाले से कोई ब्रीफिंग है या और कोई ब्रीफिंग्स हैं, तो इमरान खान साहब उन ब्रीफिंग्स में नहीं जाते थे और वो कहते थे कि मतलब जैसे आपको अक्सर नज़र आता होगा कि वो आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे हैं तो वो खुद ब्रीफिंग ले रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ उनकी टीम भी बैठी है। लेकिन जब ये ब्रीफिंग्स होती थी अपोजिशन लीडर्स के, उस वक्त के अपोजिशन लीडर्स और मौजूदा हुकूमत के अकाबरीन के साथ, तो इमरान खान साहब उनमें नहीं जानते थे। ये बात हम सब जानते हैं। और वहाँ पे इमरान खान साहब की काबीना के अरकान जाते थे और उस सामने से शहबाज शरीफ साहब होते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी होते थे, मतलब बाकी पार्लियामेंटेरियन सारे, असद महमूद साहब होते थे, ठीक है, ये सारी शख्सियत होती थी। और उसके बाद जब मुलाकातें शुरू हुई, यानी मुख्तलिफ हवालों से ये इन ब्रीफिंग्स में भी जाते थे, तो वज़रा बैठते थे और साथ इमरान खान साहब नहीं होते थे वज़रा। और फिर जब ब्रीफिंग से हट के जब 1-on-1 मुलाकातें भी शुरू हुई, ठीक है, अस्करी क़यादत से, तो उस वक्त इमरान खान साहब के जो इंटरव्यूज़ लोगों के ये जुमला यकीनन ज़हन में होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो अदारों के सरबराहान हैं वो मुझसे पूछ कर मिलते हैं। अब ये बात या मुझको बताते हैं वो, या मुझसे पूछ के, या मैं उनसे कहता हूं फिर वो मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात थी ये मैं इस बात को मैंने कभी ना मैंने इस बात को बाय किया और ना कभी खान साहब से, क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब ने कहा कि खान साहब कॉन्फिडेंट थे कि मतलब वो मुझसे पूछ के मिलते हैं। मेरा ये अंदाज़ा था कि खान साहब को कई मुलाकातों का इल्म नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो खान साहब को कौन बताए, मतलब बात कौन बताए जाके उनको कि जी ऐसी कोई हमारा ही काम तो नहीं है कि हम जाके मुखबरी करें। ये अलग बात है कि उनके वज़रा जो हैं वो खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही होती थी तो वो अक्सर अपना एक आध वज़ीर अपना टेलीफोन ऑन करके और खान साहब की गुफ्तगू कहीं और पहुंचा रहे होते थे। सही। अच्छा, अब ये तो हो गया ना जो माजी की बात है, और उसके बाद नतीजा वही कि खान साहब ने वो स्पेस छोड़ी। स्पेस के बाद वो बातचीत शुरू हुई, मुतबादिल हमेशा, ज़ाहिर है कि क्या, अब खान साहब जो कह रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, खान साहब को अंदाज़ा था। इसीलिए खान साहब ने बहुत अरसे पहले, जब देखिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, एक उनके पास तमाम अथॉरिटी, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मीटिंग्स, तमाम बातें उन तक पहुंचती होंगी, और उनको ये भी इल्म था कि और आज भी उनको इल्म है कि उनके
कौन कौन से लोग हैं जो उनके पास जो है वो मौजूद हैं, लेकिन वो उन पे एतबार करते हैं नहीं करते, ये एक सवाल निशान है। एक उनकी जो कोर टीम है, जो प्रॉपर, जो वो तो है उनके साथ मुशावरत में, लेकिन बाकी शख्सियात जो हैं वो, और अब खान साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं कि मैं आइंदा जो है वो फैसले ठीक करूंगा, लेकिन अभी वो मरहला बहुत दूर है इलेक्शंस का। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बदकिस्मती से मुल्क एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, और वो कहते हैं मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये है कि जो खबरें हैं और इतलात हैं वो ये हैं कि एक बड़े तसादुम की तरफ मुल्क जा रहा है और ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। सही। इमरान खान साहब जो हैं वो एक बात में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अपना ओपिनियन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ओपिनियन, जितना थोड़ा बहुत मामलात को सुबह, इमरान खान साहब को रियल और प्रॉपर थ्रेट है, ठीक है, अब उनकी जिंदगी के हवाले से, और उसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं, ठीक है। और खान साहब जो हैं वो अगले जो 2-3 हफ्ते हैं, वो इस वक्त एक दिन के मुझे नहीं पता कितने घंटे सो रहे हैं, लेकिन वो तेज तेज एक्टिविटीज उनकी तेज हैं। आज भी इजलास, कल भी इजलास, परसों में। पाकिस्तान में क्या होगा ये खित्ते के और इलाके के और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे। ये हमारा एक जुमला रहा है, और वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होंगे, चाहे वो कोई मुदाखलत है, साजिश है, ये है वो जो भी है, लेकिन बहरहाल बाहर के फैक्टर्स पाकिस्तान क्योंकि दरमियान में है, और पाकिस्तान इस वक्त हकीकतन बहुत सारे क्राइसिस है। एक बात लोग भूल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग बतौर कौम वो कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना डिगिंग इन अ होल, इंग्लिश में कहते हैं कि एक गड्ढे में खड़े हुए हैं और खुदाई कर रहे हैं बतौर एक कौम, ठीक है, और खोद रहे हैं गड्ढा और गड्ढे में खड़े हुए हैं। कोई 3 अरब 3 बिलियन, 3-3.25 बिलियन डॉलर्स की यूक्रेन को अभी तक मदद मिली है। अमेरिका जो अफगानिस्तान में असलहा छोड़ के गया है वो $7 बिलियन का है, 7 बिलियन। 7 बिलियन का, सही। ठीक है, जब निकला है। तो वो असलहा कहां है? ये वही बात है जो मैं हमेशा कहता था कि जनरल मुशर्रफ से भी मैंने कहा कि जी उन्होंने कहा जी वो तो इराकी फौज गायब हो गई। मैंने कहा जी फौज गायब कहां नहीं हुई, फौज ने सिर्फ यूनिफॉर्म उतार दी है। अभी 2 लाख ट्रेंड आर्मी किधर है अफगानिस्तान की, कहां है? 2 लाख प्लस ट्रेंड आर्मी, प्रॉपर ट्रेंड। अब कोई ये कहे कि वो सब के सब गायब हो गए, हथियार डाल दिए हैं, इधर हो गए उधर हो गए, ठीक है, और अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। वहाँ पर पिछले, अगर हमारे मीडिया में तो बात डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे पिछले 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, या महीने में, महीने 1.5 महीने में, इंटरनेशनल जो ब्रांड है ना, एक आलमी ब्रांड, वो तालिबान नहीं है अब, वो टीटीपी भी नहीं है, वो दाइश है। और दाइश जिम्मेदारियां कबूल कर रही, दाइश खुरासान दोबारा, जितने एक दिन में 5 धमाके, 4 धमाके, इतने लोग, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। अब वहां पर जो दाइश खुरासान जब बनी तो वो वहां पर लिथियम माइनिंग के लिए तो नहीं बनी ना। जब भी बनी दाइश खुरासान तो लिथियम या वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स या उसके लिए तो वहां नहीं बनी। तो जब बनी तो किसी चीज मकसद के लिए बनी, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर रही है, जिसके नतीजे में जो एक अभी तक एक ऐसी हुकूमत तालिबान की जिसको दुनिया ने कबूल नहीं किया और जिनको प्रॉब्लम्स हैं बेशुमार, वो अपनी जो ना यानी अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है अफगानिस्तान। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि हम अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को नहीं देख रहे और समझ नहीं पा रहे। ग्रे राइनो कह लें इसको, ग्रे राइनो, कि हम सामने से इवेंट्स को देखते हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, रोक नहीं पाते।
इसको ग्रे रैनो, और इंग्लिश में एक टर्म ग्रे रैनो की है, और ब्लैक स्वान भी है। और एक ऐसा मरला भी आया था, अगर मैं अपनी लोगों को शायद याद दिलाऊं कि या ISPR की तरफ से कहा गया था एक ब्रीफिंग में कि ये भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर के कुछ अरसे पहले, मेरे ख्याल से चंद महीने पहले या साल पहले शायद बात हुई थी कि एक ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है कि तमाम स्लीपर सेल्स एक ही वक्त में एक्टिव हो जाएं। तो एक एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको लोग अभी तक समझ नहीं, हमारे यहाँ शायद अदराक नहीं है कि क्या हुआ है अफगानिस्तान में और क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले 2-3 हफ्ते तसादुम की तरफ मुल्क जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं प्रॉपर। यानी अब उसमें सियासी कारकुन ने, गैर सियासी कारकुन ने, जब ये शुरू होता है मामला तो उसके बाद कहाँ जाके रुकता है। अभी देखें शेख रशीद साहब को आप, बहुत से लोग तनकीद करते हैं, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत से लोग उनके ज़ाहिर है बहुत सारे बयानात के ऊपर उनके जो माजी का उनका सियासी कैरियर है उस पर सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सारी। लेकिन ये जहन में रहे कि वो अभी कुछ अरसे पहले तक इंटीरियर मिनिस्टर थे, बिल्कुल सर। और उनके सामने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन गुजरी होंगी जिसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि 17 लोग या 20 लोग दाखिल हो गए हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी का खतरा है। और ये तो उसको उस तनाजुर में हर बात को हम असल में होता ही कि यार फलाना आदमी कह रहा है ना, छोड़ो यार ये तो ऐसे ही कहता रहता है, ऐसे नहीं होता, कभी कभी हो भी जाती हैं चीज़ें। तो ये अदराक हुकूमत के अंदर भी है इस वक्त, ठीक है। और इसीलिए वो आप देखेंगे जो तौहीन रिसालत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात थी, वो उसको धीमा कर दिया गया एकदम से। और उसमें क्योंकि वाक़यात जो हैं ये एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, गोली लगी, माजी में देख चुके हैं सर। गोली जब उनको लगी तो मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सका उस वक्त। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन पे मैं यानी मैं उस पर तबसरा नहीं कर सका। एहसन इकबाल साहब पे जब गोली लगी तो मैं बैन था, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं उस वक्त, मेरे ऊपर शायद कोई 8वीं-9वीं पाबंदी लगी हुई थी, तो मैं उन दिनों में बैन था। लेकिन ये कि बड़ा एक अजीब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि उनको गोली लगी उनके हाथ पर, वो बच गए बाल बाल। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, बाकी और वाक़यात हुए। तो ये उससे थोड़ा सा पीछे हुकूमत उसको यानी आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या वाक़यात हुए, सऊदी गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो हमारे अदारे हैं वो उनके साथ बात कर लेंगे और उनके पास यकीनन इंफॉर्मेशन होंगी। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि PDM की एक जमात के सरबराह, PDM में, जो PDM तो अब नहीं है, हुकूमत है, लेकिन उसमें मैं नाम यहाँ बताना नहीं चाह रहा, उनसे मैंने कुछ अर्से पहले ये बात पूछी, जमात के सरबराह। मैंने कहा जी आप ये जो तकरीर करते हैं अपनी, कभी जलसे में तो आप कम छोटी सी तकरीर करके 1-2 मिनट की साइड पे हो जाते हैं और ज़्यादा कोई बात भी नहीं करते, इधर उधर की बात करके कि जमहूरियत होनी चाहिए और ये वो साइड पे हो जाते हैं। तो इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं करते आप, बड़े तजर्बाकार, बहुत मंझे हुए, पाकिस्तान के चंद बहुत, अगर आप समझें कि यानी मंझे हुए पुरानी जमात के सरबराह जिन्होंने ऊंच नीच देखी हुई है, तो वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इमरान को इसलिए कुछ बुरा नहीं कहता। उन्होंने फिर एक जो लफ्ज़ का ऐसे करके कि यार ये मैं क्या कहूँ उसको, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यार मुझे कुछ घबराहट सी होती है इसकी बातें सुन के, मैं इसको बुरा कहना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि यार ये कुछ जो है ना, इसको मतलब मैं इसका मुखालिफ हूँ, इसको सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए दुआ भी करता हूँ दिल में। अच्छा, अब तो इमरान खान जो है उनका मुकम्मल जो दारोमदार है वो इस वक्त है पब्लिक पे, पब्लिक, और जाहिर है उनकी कोर कमेटी जो जिन पे वो इतबार करते हैं और जो उनके साथ लोग अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हैं, और वो पब्लिक जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर है। और यानी मैंने अभी
मरीम औरंगज़ेब साहिबा के लिए भी मैसेज छोड़ा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने अपने ब्यूरो से भी कहा कि ज़रा बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो जलसों का प्लान क्या है, क्योंकि इससे पहले जो ऐलान हुआ था वो ये कि 6 मई को अटक में मरीम नवाज साहिबा जलसा करेंगी, फिर 8 मई को उकाड़ा में करेंगी, फिर 11 मई को स्वाबी में करेंगी, और आखिरी जो हफ्ता होगा मई का उसमें वो बहावलपुर जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये पूरा रिवाइज हो रहा है इस वक्त। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ज़रा सुनिए आप। 6 तारीख को अभी इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, 6 तारीख को इमरान खान साहब मियांवाली में है। ठीक है, 7 तारीख को वो यूरोप और बरतानिया में रहने वाले लोगों से खिताब कर रहे हैं। 8 तारीख को वो एबटाबाद में है। 9 तारीख को वो रावलपिंडी में है। जलसे देखें आप जी। 8 तारीख को एबटाबाद में है, 9 तारीख को रावलपिंडी में है, 10 तारीख को जेहलम में है, 11 तारीख को लाहौर में वकीलों का कन्वेंशन है, 12 तारीख को अटक में जलसा है, 13 तारीख को मर्दान में जलसा है, 14 तारीख को सियालकोट में जलसा है, 15 तारीख को फैसलाबाद में जलसा है। ठीक है, फैसलाबाद में जो जलसा है, ये वो जलसा है जो जिसमें शेख रशीद साहब ने जिसके बारे में कहा है कि मैं वहां पे आ रहा हूं, राना सनाउल्लाह साहब के इलाके में जी। अच्छा, उसके बाद 16 तारीख को 15 के नेक्स्ट डे स्वाबी में जलसा है, फिर 17 को कोहाट में जलसा है, फिर 18 तारीख को चकवाल में जलसा है, फिर उसके बाद एक दिन 19 का अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा, और फिर उसके बाद मर्दान में दोबारा जो जलसा गालिबन 20 तारीख को रखा गया है, लेकिन 20 को मर्दान नहीं है, मुल्तान है। ये मेरे पेपर कल से गालिबन मुल्तान का प्लान है 20 तारीख को, और उसके साथ ही फिर आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा मई का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ वो कॉल देंगे। अच्छा, अब यहां पर हुकूमत जो है, मैं रोज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ये चीज जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि हुकूमत जो है, रोज पूछता हूं कि हुकूमत कहां है। ठीक है, आज हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब ने कर्जे लिए। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े गौर से मैंने सुनी, क्योंकि मुझे इस बात की तवक्को थी कि वो ये बताएंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई का दौरा कैसा रहा, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कैसे रहे। लेकिन उनकी जो तकरीर थी, उन्होंने कहा कि 2019 के बाद सस्ती तरीन चीनी है, और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को जवाब देना होगा कि शहजाद अकबर के कहने पर केस क्यों बनते और बंद होते थे। शहजाद अकबर ने शुगर मिल्स का टैक्स चोरी होने पे, ये वजीर ख़जाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल किया कि किसी ने 37 तलबा के पढ़ने के लिए 1 अरब क्यों दिए। खान की टीम ने आईएमएफ के सामने कुछ और कहा, यहाँ कोई और बात की। तारीख का सबसे तेज तरीन बजट खसारा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड इसमें, और मईशत के लिए बारूद, ये तो वही बारूदी सुरंगें बिछा के गए। मैं सारा पढ़ देता हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें करना क्या है, अब क्या करना है, रिकवर कैसे करना है, रिकवर नहीं रिकवर क्या, मतलब मईशत क्या करना है। बजट तो अगले महीने तो इस वक्त बजट अप्रूव भी हो गया होगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ क्या करना है, क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा कि वहां पे बहुत इज्जत दी गई, बिल्कुल इज्जत दी गई। उन्होंने कहा जो बादशाह हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत इज्जत दी, बादशाह ने बिल्कुल इज्जत दी। बादशाह से लेकिन मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात वली अहद से हुई है। ठीक है, जो बादशाह सलामत हैं उनसे मुलाकात तैयब उर्दगन की हुई है। ज़ाहिर मसरूफियात हैं, रमज़ान के आखिरी दिन है तो उसको, लेकिन प्रोटोकॉल अच्छा मिला। सऊदी अरब से हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर करना क्या है। वो ये बात जो उस दिन कही थी कि डिस्कशन हो रहा है, वो अभी तक है। और आज जो है वो, आज या कल शायद यूएई से भी टीम आई है, वो पाकिस्तान में किससे मिली है, क्या किया है, क्या मामलात आगे बढ़े हैं, क्या मतलब है कि पाकिस्तान में यूएई क्या करेगा, मतलब क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, वो हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है,
और ये जो बाकर रज़ा साहब हैं उन पे तो हमारी तनकीद होती रही हमेशा कि हमें तो पता ही नहीं बाकर रज़ा साहब बहुत अच्छे होंगे, मतलब मैं माजरत अगर उनके ऊपर तनकीद माजी में होती रही, हमें असल में पता ही नहीं चला कि बाकर रज़ा साहब कहाँ से आए हैं, किसने पिक किया उनको, किसने नॉमिनी किया है, क्या उनका शायद वो पब्लिक इंटरेक्शन भी कम रहा है, लेकिन बहरहाल वो अपने ओहदे से उनको हटा दिया गया। लेकिन उनकी जगह कौन आएगा, तो वो कायम मकाम जो सीनियर हैं डिप्टी गवर्नर या जो भी, वो उनकी जगह होंगे। लेकिन फिर क्या बनेगा, आईएमएफ के साथ क्या बनेगा, उस सब्सिडी का क्या होगा। श्रीलंका श्रीलंका के पास $2 अरब रह गए थे, $2 अरब, $2 अरब रह गए थे सिर्फ। आज उनके पास 50 मिलियन है, $50 मिलियन रह गए। सही। यानी आप ये देखें कि 2 हफ्ते हुए होंगे जी, 2 हफ्ते में उनके $1.5 अरब खत्म हो गया, सिर्फ $50 मिलियन के ऊपर उनका जो ज़र मुबादला की ज़ख़ा, जी $50 मिलियन, सिर्फ $50 मिलियन के ऊपर पूरा मुल्क खड़ा है। और कैसे निकलना है आगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो वही बात कि हुकूमत जो है वो रिएक्ट कर रही है और सारे हुकूमत के लोग रिएक्ट कर भी नहीं रहे। मतलब आपको मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपको खामोशी एक बयान आता है जो, लेकिन खामोश सा बयान होता है इमरान खान साहब के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात बिल्कुल खामोश हो गई है। अब ये मार्का पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हो गए हैं अब, और उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब कौम से खिताब करूंगा। लेकिन मसला ये है कि वो जब कौम से खिताब करेंगे उससे पहले तो ये सारे इमरान खान तो सड़कों पे, इमरान खान साहब बेताब हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, ये ईद की छुट्टी किस दिन खत्म हो तो वो निकलें बाहर फौरी तौर पे, और वो जो है वो पब्लिक में निकल रहे हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे, अच्छा, अब कुछ नून के लोग इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, हुकूमत के लोग, मैं मुस्लिम लीग नून कह रहा हूँ इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, बाकी इत्तेहादी हैं। आज बड़ा अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी गुजरात के अंदर जो है वो परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब ने जो है वो एक साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या कोई जलसे से शायद खिताब हो रहा था, या ईद मिलन थी कोई इस तरह करके, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाहिमी इख्तलाफात की तरदीद कर दी। अच्छा, अब मसला ये है कि, और उन्होंने कहा कि आपस के इख्तलाफात उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं, तो हम तो नहीं उड़ा रहे थे। चौधरी साहब जो है हमारे ऊपर क्यों गर्म हो गए। ये तो मसला ये है कि सालिक साहब उधर हैं और मुनस इलाही उधर हैं, तो फिर इसमें हम क्या करें, ठीक है। और ये दोनों अगर वाकई मिल गए, परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब वाकई मिल गए, तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। फिर अगर वाकई मिल गए तो हुकूमत गिर जाएगी। तो मतलब ये संजीदा इशू है। ये अच्छा है, और ये अच्छा है कि इन बड़ों की मुलाकात हुई तो वो मामला जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो ख़ासतौर पे शुजात हुसैन साहब का एक ऐसा किरदार है कि जो सबको बिठा सकते हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और सब वो किसी बड़े तनाज़े में भी नहीं पड़े, तो अल्लाह ताला ने सेहत दे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मामला निकल चुका है, मामला आगे बढ़ चुका है, और इस मामले को हुकूमत की तरफ से रिएक्शन शो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन भी कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब मतलब इतनी तेजी के साथ, मैंने आपसे कहा ना कि मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कोई दिन नहीं है जो एक पे दूसरा जलसा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, और आगे पीछे जलसे तेजी, वो स्पेस नहीं दे रहे। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो पब्लिक में निकल के आ गए, और उनका कहना यह है कि डिपेंडेंस उनकी पब्लिक, अवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग सारे। और इसी दौरान जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आपको आज जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटी हमें नज़र आई। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा आज एक मुस्बत रोल प्ले किया, जो अच्छी, उन्होंने आरिफ अलवी साहब को भी कॉल की, उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को फ़ोन किया ईद के मौके पे, उन्होंने तमाम सर्विसेज चीफ को फ़ोन किया, उन्होंने जो है वो उन्होंने तमाम लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने अमीर कतर को भी फ़ोन किया, उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद को भी मुबारकबाद दी, उन्होंने कई मुल्कों के सब ने उनको फ़ोन किया। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कुछ उनको भी फ़ोन आएंगे,
ठीक है ना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने सबको फ़ोन किया। अब मैं सुबह से जब ये सुन रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने सबको फ़ोन किया, तो मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने क्यों नहीं फ़ोन किया। उनके मोबाइल में वो डाटा ख़त्म हो गया है या क्या हो, सिम ब्लॉक हो, उनकी तरफ से फ़ोन क्यों नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी क्यों फ़ोन कर रहे हैं सबको, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो वो सबको फ़ोन कर रहे हैं, तो उधर से कोई, बहरहाल ये एक उनका बड़ा दिल है। लेकिन इस पे इशू ये है कि मईशत और खारजा पॉलिसी, अच्छा जो खारजा पॉलिसी है, अब मुझे आपसे भी मतलब देखिए ना, हुकूमत की ये छोड़ देंगे अगले दिनों में मुनहरफ अराकीन और साख जो इसकी जो कॉम्पोजिशन है ना, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने अमीर कतर से, उनके डायरेक्ट अमीर कतर से उनके साला साल के उनके ताल्लुकात हैं। उनके रजब तैयब उर्दगन की साहबजादी की जो शादी है उसमें नवाज शरीफ साहब गवाह हैं, निकाह नामे में गवाह हैं नवाज शरीफ साहब तैयब उर्दगन की बेटी की शादी में, ठीक है। अच्छा, तो उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। अब मुझे बताएं कि उनके ताल्लुकात जो हैं नवाज शरीफ साहब के पर्सनल एज अ प्राइम मिनिस्टर ताल्लुकात हैं, और उसमें वो जो वजीर खारजा होंगे जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे बात करेंगे। इसकी कोई तुक है? इसकी कोई तुक नहीं है। तो भुट्टो साहब जब मौजूद थे वजीर खारजा, तो अयूब खान साहब के बिहाफ पे पॉलिसीज थी ना, जब इख्तलाफ हुआ तो अलग हो गए। लेकिन वो यहां मसला ये कि एक अजब सी सूरत हाल बनी हुई है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्तिहान में अगर कोई है दो वजारतें, तो एक वो दाखिला है जो कि राना सनाउल्लाह साहब के पास है, और राना सनाउल्लाह साहब इसमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। और उन्होंने शुरू में थोड़ी सी बात की सख्त, लेकिन फिर वो थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और ऐसा कोई क्राइसिस पैदा, तो वो जरा क्योंकि उसकी वजह ये कि ये जो सारी चीजें हैं ना, इसमें प्रॉपर थ्रेट्स हैं, और यकीनन उन तक आ रही होंगी, उन तक आ रही होंगी कि ये थ्रेट्स हैं, और जाहिर है कि अदारे उनको बता रहे होंगे, राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफ कर रहे होंगे कि प्रॉपर थ्रेट्स हैं पंजाब में, आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा, तो वो इसलिए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या करना है, तो वो जो है वो इस वक्त जो है वो रिएक्शन के तौर पे अब मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है। अभी मुझे आ जाएगा शायद रात तक या कल तक, वो रिवाइज करके एक शेड्यूल देंगे मरीम नवाज साहिबा का। अच्छा, यहां पर जो है तो ये तसादुम की तरफ एक जाती चीजें नजर आ रही हैं। सर, आपने भी बात की कि मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं। शेख रशीद साहब भी जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मामला शायद इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाए, एस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में नहीं, मेरा ख्याल है कि आपकी सब नहीं, इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करेगी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अगर फौज है तो फौज दरमियान में आके कहेगी कि आप बैठ जाएं आपस में। फौज अपने आप को पॉलिटिकल, और ये कोई वो नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन होता है कि फौज आ गई है, और इस तरह नहीं होता। जमहूरियत है मुल्क में, इसको सियासतदानों नहीं करना है। मतलब फौज आके क्या अपना रोल प्ले करेगी, फिर फौज आके दरमियान में क्या कहेगी कि हमने क्या क्या करना है, बिठाना है सबको, हमने मतलब क्या, ठीक है ना। तो ये इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से। वो उनकी कोई नाराजगी है या जो भी इशू था वो भी पीछे हट के वो भी पब्लिक में निकल गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है, तो ज़ाहिर हम भी उसको दोहरा रहे हैं बात को, और शेख रशीद साहब ने कहा है, वो पब्लिक में जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि इदारे शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम मुंतखब कर लिया है, इदारों ने नहीं, अदारों ने किया है तो जाहिर है वजीर आजम वो बने, तो मतलब है कि एक इदारों से उनकी क्या मुराद है? इदारों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, मतलब ये तो मेरे ख्याल से सवाल इस्टेब्लिशमेंट की बात ही हो रही है ना। तो अदारों ने, जाहिर है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं तो अदारे उनको एक्सेप्ट करेंगे ना, अदारों ने उनको एक्सेप्ट, वो कहते हैं कि मुझे तवक्को नहीं थी इस बात की, सही, लेकिन वो कहते हैं मुझे, वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनको, मेरा ख्याल है उनको तवक्को होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक अरसे से ये बात चल रही थी और हर एक को पता था। हम तो हर थोड़ी दिन के बाद कहते हैं शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, खान साहब जरा शहबाज शरीफ साहब पे, हम तो क्या कहते हमारे तो, और बहुत अरसे से कह रहे थे, बहुत अरसे से। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब को देखें, शहबाज शरीफ साहब के साथ यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम शहबाज शरीफ साहब के साथ ये है कि वो एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत में है जहां पर वो जो बयानियां है ना, मैंने कल भी बात की थी कि वो जो बात है ना वो सारी इमरान खान या उनके जवाब में आ रही है। मतलब वो आज भी जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने इकोनॉमी पे बात नहीं की, उन्होंने कहा इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के चला गया, शहजाद अकबर क्या करते रहे, नैब ने,
अब आगे क्या करना है, मतलब एक होता है ना कि आप एक प्रॉपर एक प्लान रखते हैं पब्लिक के सामने कि जी मैं बतौर वजीर खजाना ऐसे, हमने ये बजट आ रहा है, माशी बहरान से माशी निकल बोरा जाए। बजट आ रहा है, आप सऊदी अरेबिया, वाशिंगटन, यूएई से आके तो आप बताएं कि क्या हुआ, मतलब हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ये कि उन्होंने वही बात की कि शहजाद अकबर किधर गया, केस बनाए गए, बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं, मुश्किल होगा, ये वो सारा बजट चलें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में इसको जरा इसको तो थोड़ा सा यानी कोई क्लैरिटी के साथ बयान करेंगे कि मुल्क में क्या सूरत हाल है। फिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फाइनल काउंटडाउन है, ये सही। फाइनल काउंटडाउन है अगले चंद, क्योंकि यहां पर जो शेख रशीद साहब का जुमला है ना वो बिल्कुल सही है कि या तो हम हमारी सियासत छा जाएगी या गर्क हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि ये थक हार के, उनकी एक कैलकुलेशन ये है सही। हुकूमत की सही। कि ये थक हार के मुख्तलिफ करते रहेंगे, थक हार के ये डाई डाउन हो जाएंगे और ये थक जाएंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो दिन है, इन दिनों के अंदर कोई ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिसके नतीजे में तसादुम हो। ठीक है, क्योंकि और मैं इसको पोलराइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसको हॉस्टिलिटी कह रहा हूं। देखिए पोलराइजेशन में ये पीसीओ के जजेस पीसीओ के जजेस हैं और कुछ जजेस जिन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो एक ही जगह बैठे हैं, जजेस बहुत सारे, वो एक कोने में बैठे होंगे, एक कोने में बैठे होंगे। वकीला का आपस में इलेक्शन हो रहा है, कुछ उधर वकील बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, नाराज में उधर नहीं। ये पोलराइजेशन है, यहां पर हॉस्टिलिटी की तरफ चला गया। पोलराइजेशन तो माशरे में होती है ना, बरादरियों में होती है, रिश्तेदारों में पोलराइज हैं, यार नहीं मिलना, नहीं मोहल्लों में होती है, यार नहीं मिलना सामने वाले से, यार ये अच्छे लोग नहीं है। ये हॉस्टिलिटी, ये है तशद्दुद की तरफ मामला कि मारो मर जाओ। अच्छा, इसमें जो है, इसमें ये बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि हुकूमत एक तरह से वो खामोश हैं, बहुत ज्यादा बयान ट्वीट वगैरह कर दिया मुसद्दिक मलिक साहब ने, बाकी खत्म। लेकिन मसला है कि इमरान खान जब अग्रेसिव होंगे तो इमरान खान साहब के अग्रेसिव होने के बाद हुकूमत क्या करेगी? क्या खामोश रहेगी या वो मामलात को आगे बढ़ाए? ये है वो कैच-22 जो इस वक्त, और उसमें आप देखें ये बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं इमरान खान साहब के, सॉरी शहबाज शरीफ साहब के जो इत्तेहादी हैं, वो तौहीन रसालत के मामले पे, और खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये बात है कि इस पे ज्यादा ये कार्ड इस्तेमाल ना किया जाए। सर ब्रेक। अफगानिस्तान में 7 अरब डॉलर्स का वेपन, 7 अरब डॉलर्स के वेपन और 2-2.5 लाख फौज ट्रेंड कहां गई? और दाइश क्या लिथियम माइनिंग के लिए दाइश खुरासान बनी थी? ठीक है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो आप अचानक है वो उधर छोड़ दो ना, वो हो गया, बस नहीं है, वो चीजें अपनी जगह मौजूद होती हैं। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इस पर मजीद। आपसे नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तौहीन मजहब मुकदमात पर शरी मज़ारी साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को ख़त लिखा है, क्या मकसद था इस खत का और क्या ये ज़रूरी था? नहीं, ये उन्होंने बताया है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ये मजहबी कार्ड जो है या ये सारा मामला जो है हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन असल में वो बाहर के इश्यूज, वो दुनिया अपने मामलात में उलझी हुई। देखें अभी जो 20 और 20 मई से लेके 24 मई तक प्रेसिडेंट बाइडेन पहली दफा एशिया का दौरा कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनका दौरा हो रहा है साउथ कोरिया का और जापान का। और वहां पर उनकी क्वाड है उसके लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात है, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी गालिब आएंगे। लेकिन एक नया इशू खड़ा हो गया है, और वो इशू ये खड़ा हो गया है कि क्या क्वाड जो है इसके अंदर जापान को और साउथ कोरिया को शामिल किया जा रहा है, और क्या अमेरिका के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि इंडिया जो है वो उसके जो रशिया के साथ मामला चल रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या ये मुमकिन है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना किया जाए और इंडिया की जगह जो है वो ऐड कर लिया जाए
साउथ कोरिया को या जापान को क्वाड के अंदर। ये एक सोच है, र्यूमर्स भी चल रही हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा र्यूमर्स चली हैं कि जापान टाइम्स ने आज ये डिनाई किया है कि जो 18वीं हमारी खबर है कि यूएस हैज़ नो प्लान्स टू इनवाइट साउथ कोरिया टू ज्वाइन क्वाड। व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। ये जापान टाइम्स, उनको क्लैरिफाई करना पड़ा है। और ये जो है ये ग्लोबल टाइम्स जो है उसकी जो सोल्विंग है, उस ग्लोबल टाइम्स ने कुछ दिन पहले बात की थी कि क्वाड वोंट पोज मच ऑफ एन सेक्शन थ्रेट टू चाइना विद और विदाउट साउथ कोरिया। क्या साउथ कोरिया जो है वो क्वाड में आने लगा है? तो अगर साउथ कोरिया आता है क्वाड के अंदर तो फिर जो है वो एशिया टाइम्स का आर्टिकल देख लें आज कि इस पर थोड़ी सी अगर डिटेल किसी ने पढ़नी हो कि कोरिया इज़ अ गुड एडिशन बट नो सब्सटीट्यूट फॉर इंडिया इन क्वाड। तो क्या क्वाड में से इंडिया रहेगा, जाएगा, क्वाड प्लस होगा, क्या होगा? तो ये एक सारे मामला जो हैं ये बड़े 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 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। जापान मतलब रिपीटेड स्टेटमेंट्स एंथनी ब्लिंकन की तरफ से भी आई हैं, सबकी तरफ से, लेकिन क्या क्वाड में इंडिया रहेगा नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि साथ ही यूरोप की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं मजीद रशिया पे। मोल्दोवा के अंदर असला और जा रहा है। 9 तारीख को विक्ट्री डे पे क्या करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन? उन्होंने कहा है हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरफ से और पाबंदियां लगाई हैं। अब पाबंदियां लगाने का नतीजा क्या निकला है? ये आप देखें ना कि पाबंदियां लगाने का नतीजा जो है वो ये निकला है कि यहाँ पर मैं सिर्फ कोट कर देता हूँ क्योंकि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जो रूबल है वो 2 सालों में सबसे ज़्यादा, जो 10वीं खबर है, रूबल जंप्स टू अराउंड 2 ईयर हाई, ठीक है, डॉलर और यूरो के मुकाबले पे, ठीक है, जो हमारी 10th स्लाइड है रॉयटर्स की, ये देखें। अब इशू ये है कि यानी 2 साल में सबसे ज़्यादा ऊपर चला गया रूबल, 2 साल में, यानी पाबंदियां लगने के बाद ये हुआ है। तो और इंडिया ने ये कहा है कि हमें $100 से ऊपर क्रॉस कर गया, 104 $105 की उसकी ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, दोबारा बढ़ी है तेजी से। ये पाबंदियों के बाद तो और बढ़ जाएगी, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने, ये जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि उन्होंने कहा है कि रशिया से कि हमें $70 से कम जो है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर हम ले रहे हैं, अमेरिका का दाएं बाएं आगे पीछे सारा, तो हमें $70 से कम जो है वो रशिया ऑयल दे। अब ये होता है नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं रीजन में और दुनिया में। और कोई इस सारे सब लोग खुश हैं कि पाकिस्तान ये इंटरनल अदम इस्तेकाम के अंदर उलझ गया है, उलझा है या उलझा दिया गया है, क्या है? माशी तौर पे, सियासी तौर पे, आइनी तौर पे एक उलझ गई है, उलझ गई है, गांठें बहुत सारी उलझी हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके मैंने कहा ना ये जो एक सेटअप सा बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे जैसे चौधरी शुजात और परवेज अलई साहब की आज मुलाकात होगी, उन्होंने कहा हमारे इख्तलाफात नहीं है। अब तो ये एक नया इशू कि इख्तलाफात नहीं है, तो फिर सालिक साहब तो वजीर हैं उधर, तो उधर तो मतलब ये कि ये एक, और फिर अगर सड़कों पर आ गए मामला, देखिए वुज़रा बहुत से हैं, इत्तेहादी वुज़रा कि आपको खामोशी नजर आ रही है ना मजमूई तौर पर, और मजमूई तौर पे आपको बहुत कम लोग जवाब देते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब की के बारे में। शुरू में बात उन्होंने की, लेकिन अब आप देखें कि जब से हुकूमत बनी है तो उसके बाद वो ज़रा खामोश हो गए, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला कैसे तय कर रहे हैं, यहाँ पर खारजा अमूर कैसे तय कर रहे हैं कमिंग डेज में, या बजट कैसे बनना है, डिबेट्स कैसे शुरू होंगी, कब कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें होंगी, कैसे बनेगा बजट, वो IMF का डेलीगेशन आएगा, ये हमें भी पता है, मगर वो क्या करने आ रहा है, वो तो बजट कंडीशन, ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें मुल्क एक तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। और अल्लाह ना करे ये तसादुम कहीं इसमें कोई ये कोई खूनी रंग इख्तियार करे, या इसमें ब्लड शेड हो, या इसमें, लेकिन वो ये ना कि डंडे तैयार हो रहे हैं, मतलब ये हो रहे हैं, मतलब ये जरूरत पड़ी तो मार कुटाई नीचे शुरू कर दो, मतलब ये हो रहा है। अब उसमें थर्ड फोर्स भी हो सकती है, ये हमारे सियासतदानों को खुद बैठ के करना है। ये जो बात है ना कि एस्टेब्लिशमेंट बिठाएगी, इस्टेब्लिशमेंट, ये तो फिर आप गैर जमहूरी बात कर रहे हैं ना कि फौज नहीं, खुद बैठना है, ठीक है ना। अभी इसमें कोई मतलब आपस में कैसे खुलेगी बातचीत, कैसे राब्ता बहाल होगा? कि इमरान खान लेस देन इलेक्शन किसी बात पे तैयार नहीं है, और वो हकीकतन ये कह रहे हैं, ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये हकीकतन वो बात कह रहे हैं कि इसमें मैं मारा जाऊं तो भी खैर है। अच्छा, अब अगर यहां तक वो आ गए हैं तो मुझे बताएं कि फिर उसके बाद
किस बात पे मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।